बोलो। कानून में ये प्रावधान चल रहे हैं कि आर्बिट्रेटर की जो नियुक्ति होगी वो दोनों ही पक्षकारों की सहमति से होगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर पहले ही उन्होंने नियम नहीं माना तो आर्बिट्रेटर शून्य हो गया, उसकी नियुक्ति शून्य होगी तो उसका अवार्ड भी शून्य है। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, आपका अकाउंट होल्ड कर देंगे, लेकिन अगर आपने लगातार जवाब दिए ना तो रिकवरी एजेंट केवल उस अवार्ड को लेकर घूमेगा और आपको कहेगा मैं आपके घर का सामान उठा लूंगा। तब आपके शब्द एक ही होना चाहिए, भाई अवार्ड का एग्जीक्यूशन होता है हमारे यहाँ की स्थानीय लोकल कोर्ट से, और लोकल कोर्ट से जो समन आएगा मैं मेरे सारे जवाब भेजूंगा ना तो वैसे ही खाली हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने लगातार इन पे अगर आपत्तियां दे दी है तो कोई भी अवार्ड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहा है जिसको आप जानते नहीं। वह व्यक्ति आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर रहा है जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। वह व्यक्ति आपको ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने को कह रहा है जहां इस देश में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड के नाम पे न जाने कितने खेल हो रहे हैं, तो वहां पर ये चीजें नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें कोई भी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल हो, अगर आपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन दे दिया तो ऐसी स्थिति में आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड को कभी भी कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लाया जाएगा। आप अपने दिमाग में रखना। क्यों? इसके पीछे कारण है। कोई बता पाएगा क्यों नहीं लाएंगे? भाई इन्होंने अवार्ड तो कर दिया, लेकिन ये अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए क्यों नहीं लाएंगे? कोई बता पाएगा? दे रखा है तो उनकी सहमति नहीं है। नहीं तो क्या होगा? खारिज कर देगा कोर्ट, और क्या होगा? भाई ये डर, इतना डर क्यों? इतना डर क्यों? और भी केस पेंडिंग होगा कोई खारिज नहीं। और सर जैसे कि नोटिस का कोई जवाब ही नहीं दिया, जैसे आपने जो उत्तर दिया उस उत्तर को रिपीट कराया। सर जिस कोर्ट में वो एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर और भी फाइल होती है, बट इसके वजह से वो भी फाइल होती है। मान लीजिए साकेत कोर्ट के अंदर, साकेत कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट के अंदर इनके 5000 केस चल रहे हैं। कितने केस चल रहे हैं उस कंपनी के? अब उस कंपनी के 5000 केस कौन से चलते हैं मालूम है? जिन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, जिनके पास अपने बचाव का कोई आधार मौजूद नहीं है। वहां पे एक बंदा ऐसा जाता है जो इनका पोस्टमार्टम कर देता है और बताता है कि किस तरह आर्बिट्रेटर नियुक्त होकर फर्जीवाड़े की कहानी लिखते हैं। तो ये तो खारिज होगा ही होगा, इसके साथ इस पे भी बड़ा असर आएगा। आपको बता दूं, आपने हमारे जिनका नाम अक्सर सुनते हो, चाहत चावला, वेलकम इधर। कैसे चाहिए? अब यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपने एक न्यूज सुनी होगी आप सब ने, और आप लोग मुझे बार बार शेयर करते रहते हो। 2 साल पहले की न्यूज, जयपुर वाणिज्यिक न्यायालय ने 25,000 केस खारिज किए। सुना आपने? ये सारे वही मैटर है, सारे वही मैटर है कि कंपनी ने भूले भटके फाइल कर दिया एक ऐसा मामला जिसमें व्यक्ति ने पोस्टमार्टम कर रखा था, कर रखा था और कोर्ट के सामने ये चीजें नजर आ गई कि इस तरीके से ये खेल कर रहे हैं, धमाधम खारिज हुए, मतलब एक साथ खारिज हुए। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि कभी भी आपने अगर दिया है तो आपके एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगे। और ये चीज ये भी ध्यान रखना कि ये आर्बिट्रेशन अवार्ड किस किस मैटर में होता है, कौन कौन से लोन में होता है। चलो क्यों मुझे बताइए कोई कौन कौन से लोन में ये होता है? क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और अनसिक्योर्ड लोन और सबमिट होता है, अनसिक्योर में होता है, सब में होता है। मतलब आर्बिट्रेशन न केवल अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन में भी होता है।
ये चीज अपने दिमाग में बैठाना है। और सबसे ज्यादा इसका यूज कहाँ होता है वो बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज, कार लोन। सर ये अमाउंट पे होता होगा ना, इस अमाउंट से ऊपर आर्बिट्रेशन होगी। यार बात बताओ ना, मैंने कंपनी खोल रखी है, मैंने खुद की लीगल टीम बैठा रखी है, अब मेरा 10,000 बाकी हो, 20,000 बाकी हो, मुझे कौन सा अलग से पैसा लग रहा है? 50,000 भी बाकी हो तो करेंगे, अमाउंट पे कुछ नहीं है। इस मैटर जब कोर्ट जाएगी ना वहाँ आता है, क्योंकि वहाँ लगती है वकीलों की फीस। वो अपनी फीस के लिए कर रहे हैं बस। अकाउंट बंद नहीं होता है, अकाउंट फ्रीज होता है। लेकिन उसमें भी आप अगर अपने बैंक को सारे ऑब्जेक्शन दो, बैंक ओपन करेगी, कोई फर्जी आर्बिट्रेशन हुआ है उसकी कंप्लेंट फाइल होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज करते हैं कार लोन के अंदर। आपने अभी जब मैं अहमदाबाद टूर पे था, आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं अहमदाबाद टूर पे था, मुझे कॉल आया, हमारे इमामुद्दीन जी करके साथी हैं जिनके ट्रेवल्स का बिजनेस है, ओला उबर में उनकी गाड़ियां चलती हैं। 3-4 लोगों ने घेर लिया, आपकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं। बंदे ने मुझे फोन किया, उस वक्त किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं था, तो फोन मेरे हाथ में था, फोन उठ गया। फोन उठ गया तो वो कह रहा है हम इनकी गाड़ी जब्त कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर है। मैंने कहा ऑर्डर भेजिए, तो उन्होंने मुझे क्या भेजा मालूम है? लोन रिकॉल नोटिस, यानी कि अंग्रेजी में लिखा था और ड्राइवर कम पढ़ा लिखा, उसको लगा ये ऑर्डर है। तो जैसे मैंने रिकवरी एजेंट को डांटा, वो रिकॉर्डिंग वायरल आप सुन सकते हो कि हाँ देखा आपने, लोन रिकॉल नोटिस के आधार पे कैसे आप गाड़ी सीज कर सकते हो? सर हमारे पास सेक्शन 17 का ऑर्डर है। जब भी आपको ये सुनने में आ जाए कि सेक्शन 17 का ऑर्डर है ना, तो एक बार दिमाग में बैठा लेना, अच्छी तरह सुन लेना, ये कहानी नोट कर लेना। सेक्शन 17 का ऑर्डर क्या होता है? सेक्शन 17 इंट्रीम ऑर्डर होता है, इंट्रीम अवार्ड होता है, वो ऑर्डर भी नहीं होता, ये इंट्रीम अवार्ड होता है और ये आर्बिट्रेटर जारी करता है। कौन जारी करता है? आर्बिट्रेटर। तो सेक्शन 17 के ऑर्डर को कई बार ये लोग पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पुलिस का सपोर्ट लेते हैं। अब पुलिस भी कभी कम पढ़े लिखे होते हैं, गौर नहीं कर पाते, वो देखते हैं ऊपर लिखा है ऑफिस ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर क्या, और स्टाम्प पे बना हुआ मैटर, 100 रुपए का स्टाम्प, छापे वगैरह लगी हुई, लास्ट में देखते हैं सिग्नेचर सोल आर्बिट्रेटर और ये सिग्नेचर, उसको देख के पुलिस को लगता है नहीं ये कुछ अलग चीज है, ठीक है। और वो पुलिस वाले भी आ जाते हैं साथ में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सेक्शन 17 का इंट्रीम ऑर्डर भी एग्जीक्यूट किए बिना आपकी गाड़ी को नहीं उठाया जा सकता है, आपके घर के सामान को नहीं उठाया जा सकता है। और वो उठाने का ऑर्डर कौन सा है, कोई बताएगा? सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 क्या होता है कि आर्बिट्रेशन ने कोई अवार्ड पास कर दिया आर्बिट्रेटर ने, तो उस अवार्ड को पहले वो कोर्ट ले जाएंगे, कोर्ट में आपके कोर्ट में ले जाएंगे और एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और एप्लीकेशन फाइल करके वो कोर्ट को कहेंगे इस मैटर में व्यक्ति ने लोन लिया, लोन नहीं भरा, हमारे एग्रीमेंट के अंदर मध्यस्थता का खंड था, आर्बिट्रेशन का क्लोज था और हमने आर्बिट्रेशन किया, इनके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हुआ। अब इनके घर में कार है तो कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी सामान है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अपन इसको तो कैजुअल है, ये चीजें उनको दिलाई जाए, तब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? अब क्या लोग चाहे तो मैं इसको भी लग रहा तो हर ये किसके लिए? सर